राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बार फिर से एक ऐसा बयान आया जिसके बाद से सियासी हलकों में गर्माहट पैदा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता उदित राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW नोटिस भेजने जा रहा है। उदित राज ने बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उदित राज को अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को कहा कि वो कांग्रेस नेता उदित राज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनके बेहद आपत्तिजनक बयान के लिए नोटिस भेजने जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने वाली महिला के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान। डॉक्टर उदित राज को अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आयोग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। दरअसल उदित राज ने बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। द्रौपदी मुर्मू के लिए उन्होंने लिखा था, द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। उनके इस ट्वीट पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि उदित राज की ये टिप्पणी कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता दिखाती है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उदित राज ने इससे पहले भी इस तरह का अपराध किया है। उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू बल्कि शीर्ष संवैधानिक पद का और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भी लगातार अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उदित राज द्वारा टिप्पणी को निजी करार दिए जाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि वो आदिवासी विरोधी टिप्पणी के लिए उदित राज के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर एक बयान दिया था। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरीके का बयान दिया हो। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक टिप्पणी की थी जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने राष्ट्रपति को एक गलत शब्द के साथ संबोधित कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बाद में माफी मांगी थी और कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, इसके लिए वो माफी मांगते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से एक वक्त भी मांगा था मिलकर माफी मांगने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें वक्त नहीं दिया, जिसको लेकर संसद में भी बहुत हो हंगामा हुआ था। स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा था और उस दौरान संसद में जो कार्रवाई देखने को मिल गई थी वो वाकई इतिहास बन गई थी, क्योंकि उस दौरान स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा गुस्से में थी। आपको बता दें, जब से राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू तब से लगातार वो कांग्रेस के निशाने पर हैं। हालांकि इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू पर और भी नेताओं का बयान आते रहे हैं। 16 जुलाई की अगर बात कर लें तो शिवहर में तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हमें एक मजबूत राष्ट्रपति चाहिए। हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा को हमेशा सुना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी को हमने कभी नहीं सुना। वो जब से उम्मीदवार बनी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। उनके इस बयान को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। कुछ ऐसी ही विवादित टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की थी 13 जुलाई को कांग्रेस नेता अजय कुमार ने। उन्होंने कहा था कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की एक बहुत ही बुरी फिलॉसफी हैं और बुरी फिलॉसफी का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। She represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So creating symbols and then, fooling the people of India is what the Modi government is about. So this is a fight for the soul of the nation, and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. उन्होंने कहा था कि उनकी उम्मीदवारी को आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं है, यशवंत सिन्हा भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। फिर हाथरस जैसा कांड हुआ, क्या उन्होंने एक शब्द भी कहा?
अनुसूचित जातियों की स्थिति और खराब हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी उदित राज ने विवादित टिप्पणियां की हैं। पीएम मोदी पर भी वो लगातार निशाना साधते रहे हैं। उनके एक पुराने ट्वीट को देखें तो पीएम मोदी की चीज़ों को उन्होंने या उनकी कार्रवाई को उन्होंने नौटंकी करार दिया था। पीएम मोदी की नौटंकी ने अब पुख्ता कर दिया कि सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया था। ये कहा गया था उदित राज के द्वारा। अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब मोदी जी हैं। उदित राज ने कहा था कि भाजपाई नेता जब कांग्रेस पार्टी पर बिना किसी सबूत के खूनी इरादे जैसे अनर्गल आरोप लगा सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी से पुलवामा कांड पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से उदित राज अपनी ही बयानबाजी में फंस गए हैं और इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन पर कार्रवाई की मांग की और कहा है कि जल्दी से जल्दी उदित राज माफी मांगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।